Hello everyone. Now let's see the inheritance of color blindness. We have seen the inheritance pattern of hemophilia. अगर आपकी वो डिसीज क्लियर है, उसके जीनोटाइप्स आपको लिखने आ रहे होंगे, वो डिसीज के इनहेरिटेंस का आपको पूरा जो चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, नाना से उसके नाती को भेजना है, ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन, अगर आपको वो चार्ट आ रहा है तो कुछ भी फिर आपको ये हार्ड नहीं जाएगा. एग्जैक्टली आपको सिर्फ एक वर्ड चेंज करने का है, हीमोफीलिया के एच के बदले कलर ब्लाइंडनेस का सी लिखने का है और आपका पूरा इनहेरिटेंस खत्म हो जाए. सेम टू सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, बस डिसीज के थोड़े सिम्टम्स अलग है, बाकी पूरा इनहेरिटेंस पैटर्न सेम. ओके, अगेन दिस इज योर व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस. सो दिस इज योर ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, सेक्स लिंक्ड recessive disease and disorder which is associated with X chromosome, and the gene responsible for this color blindness is located on gene for color blindness is located again on which region? Non homologous region of X chromosome, and its copy, its duplicate copy will be absent on the Y chromosome. Y chromosome पे नहीं रहेगा, so X chromosome पे ही present रहेगा. What is this disease? So this is simply a disease where special cells, color sensitive cells called cones in your eye, cones are the color sensitive cells, color sensitive cells in retina of eyes. So this cones, they cannot be they become unable to distinguish between red and green color. Red and green color इनमें distinguish नहीं कर पाते, इनका distinction नहीं कर पाएंगे वो. Failure to distinguish between red and green. तो ये बंदे को क्या होगा, उसकी जो आंखें रहती है अपने आईज में, जो दिस इज आई बॉल, सो आई बॉल में यहाँ पे लेंस रहेगा. ओके, सो लेंस के पीछे फिर आपका जो भी बाकी का स्ट्रक्चर आएगा अपने को देखने का बाद में. वैसे 11 में आपका हुआ है, सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर अपना वहां पे देखने का है. सो आई में जो रेटिना अपने लेयर्स रहती है, दिस इज लेंस, लेंस के पीछे ये जो पूरी बैक साइड की पूरी फिल्म जैसा दिख रहा है पूरा इंटरनल, दिस इज योर स्क्रीन वेयर द इमेज इज फॉर्म, इट इज योर रेटिना. रेटिना कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ सेल्स एंड दैट सेल्स आर कोन्स एंड रॉड्स. यहाँ पे कोन्स और रॉड्स प्रेजेंट रहते हैं. कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड विजन एंड रॉड्स फॉर ब्लैक एंड व्हाइट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट विजन. ठीक है, तो कोन्स में क्या रहते हैं, रेड, ग्रीन और येलो, ये तीन कलर को आइडेंटिफाई करने वाले सेल्स रहते हैं. रेड, ग्रीन और येलो कलर को आइडेंटिफाई करने वाले सेल्स कोन्स में रहते हैं. सो जब भी तुम्हारा कोई भी इमेज आती तो लाइट आता तुम्हारा, इस तरीके से लाइट रेज जो रहेंगी तुम्हारे लेंस पे पड़ेंगे. लेंस पे से पड़ने के बाद वो इधर जाके इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगे और उससे कहीं ना कहीं एक शार्प इमेज तैयार होगी. ओके, और वो जो इमेज की इंफॉर्मेशन है वो कोन्स फिर कलर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कलर है. बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड येलो, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से अपने को इमेज के कलर्स दिखाई देते. और तुमको फिर फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लैक कलर, तो तुम्हारे रॉड्स पहचानेंगे, दिस इज व्हाइट कलर. ओके, रेड कलर, सो तुम्हारे को रेड, पिंक कलर, आपको जो भी कलर है वो आपके कोन्स पहचानने का काम करेंगे. ओके, सो यहाँ पे कोन्स अपने नॉर्मल रहने चाहिए तो तुमको कलर सब दिखेंगे. लेकिन डिसीज का नाम क्या है, कैसी ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस. अंधा तो है लेकिन कैसा अंधा है, कलर नहीं दिखे, पूरा अंधा नहीं हो. देयर आर टू टाइप्स, पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस, टोटल कलर ब्लाइंडनेस. लेकिन अपने को पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस देखने के. टोटल कलर ब्लाइंडनेस में तो पूरा अंधा रहेगा, उसके तो सारे कोन्स रॉड सब खराब रहेंगे, टोटली अंधा बंदा रहेगा. उसको आंखें अच्छी दिखेगी लेकिन उसकी आंखों में से कलर आइडेंटिफाई नहीं होगी. बाहुबली में का जो विलन है तुम्हारा भल्लाल देव, उसकी एक आंख दिखती अच्छी लेकिन वो अंधा है वो एक आंख से. ओके, सो वो एक प्रकार का टोटल कलर ब्लाइंडनेस है, बट ओनली इन वन आई. दोनों आंख से भी कुछ लोग ऐसा रहते हैं, आंखें अच्छी दिखती लेकिन अंधे, वो टोटल कलर ब्लाइंडनेस. अपने को डील करना है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस से. तो तुम्हारे जो कोन्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग आइदर रेड कलर और ग्रीन कलर, दोनों के लिए अलग अलग सेल्स रहेंगे. इरिथ्रोलैब्स बोलते हैं और इनको क्लोरोलैब्स या इरिथ्रोलेबल्स, क्लोरोलेबल्स. ठीक है, और वैसे येलो भी रहते. ओके, तो अपने को हो जाने तो नाम वगैरह. ये जो सेल्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग रेड कलर एंड ग्रीन कलर, समटाइम्स दैट सेल्स कैन नॉट प्रॉपरली आइडेंटिफाई रेड कलर और ग्रीन कलर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पिगमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस जीन. ये जो जीन रहता
तो एक अपने हर पिगमेंट, एक पिगमेंट रहते 3 कलर के, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, वो पिगमेंट ये सेल्स में रहते, तीनों सेल्स में, रेड कलर वाले सेल्स, ग्रीन वाले सेल्स, येलो वाले सेल्स। और अगर वो पिगमेंट नॉर्मल बना तो तुम वो कलर को आइडेंटिफाई करेंगे। वो पिगमेंट एक प्रोटीन रहता, अगर वो प्रोटीन ठीक से नहीं बना तो तुम्हारे को कलर आइडेंटिफाई नहीं होगा। वापिस बात वही आती कि प्रोटीन है मतलब वो जीन से बन रहा होगा, और वो जीन लोकेटेड है तुम्हारा एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे। Okay, so the gene responsible for identifying red-green color, so that gene will produce a protein, a pigment that will help in identification of colors. But if that the gene is affected, if it is somewhat mutated, so that leads to absence of pigment and absence of ability to identify red and green color. अगर आप रेड कलर नहीं पहचान पा रहे हो तो उसको बोलते हैं प्रोटैनोपिया। रेड कलर ब्लाइंडनेस इज नोन एज प्रोटैनोपिया और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज नोन एज ड्यूटेरैनोपिया। ड्यूटेरैनोपिया। इट इज रेड कलर ब्लाइंडनेस, लिखो ब्रैकेट में रेड कलर ब्लाइंडनेस, और ये ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, किसी को रेड कलर पहचान में नहीं आता, किसी को ग्रीन कलर पहचान में नहीं आता, ओके, उसको वो ग्रे कलर का दिखाई देता। वो पर्सन को फिर अगर आपने रेड कलर की चीज बताई, ये कौन सा कलर है, वो बोलेंगे ग्रे। अपन बोलेंगे बैल, वो बैल नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसी तरीके से किसी को ग्रीन कलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स देखेंगे तो बोलेंगे प्लांट्स आर ग्रे इन कलर। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों को ग्रीन कलर आइडेंटिफाई होने वाला पिगमेंट एब्सेंट है, तो उसको ग्रे दिखाई देगा। मतलब रेड ग्रीन वालों को प्रॉब्लम क्या है, उनको रेड कलर भी ग्रे दिखता, ग्रीन कलर भी ग्रे दिखता। ओके, कुछ को तो दोनों ही नहीं दिखते, ना रेड दिखता ना ग्रीन दिखता, बेचारों को तो ज्यादा परेशानी, दो सेल्स एब्सेंट है एक साथ, दो पिगमेंट्स एब्सेंट है उनके। तो ऐसे पर्सन को रेड ग्रीन दोनों साथ में रहते। कोई में सिर्फ रेड कलर ब्लाइंडनेस रहेगा, किसी में ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस रहेगा, किसी में रेड एंड ग्रीन दोनों साथ में प्रेजेंट रहेगा। ओके, और सारे जीन्स लोकेटेड है तुम्हारे एक्स क्रोमोसोम पे, वही है, बाकी कुछ भी नहीं, एक ही जगह पे। बस 3 प्रकार बन जाते हैं। किसी को रेड कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, उसको ग्रे कलर दिखेगा, रेड कलर। Someone will have green color blindness, deuteranopia. That person will identify green as gray color. Okay, sometimes both the colors, red and green, they appear as gray to that person. That is a severe case. Okay, ऐसे पर्सन को कभी भी रेलवे का ड्राइवर नहीं बना सकते, उसको पायलट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसको रेड सिग्नल भी दिए तो वो समझेगा ग्रे सिग्नल है, और ग्रीन सिग्नल भी दिए तो वो समझेगा ग्रे है, चलो जान दो बोलेगा, वो समझेगा रेड दिख रहा, वो बोलेगा कि ग्रे तो दोनों दिखते मेरे को, डाल देगा और रेलगाड़ी आगे एरोप्लेन चढ़ा देगा, कहीं तो भी भिड़ा देगा, कुछ तो भी एक्सीडेंट कर देगा। सो रेलवे पायलट वगैरह जो भी बनते अपने एरोप्लेन के, तो उनके ड्राइवर और पायलट्स को हमेशा एक रूल रहता, वो जब भी उनकी सिलेक्शन होता तो सिलेक्शन के टाइम पे उनका कलर ब्लाइंडनेस की टेस्टिंग होती। ओके, समझ में आ रहा? तुम्हारे को भी टेस्टिंग करने की अगर तुम्हारी, तो उस टेस्ट का नाम है इशिहारास टेस्ट। इशिहारास टेस्ट। ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा कौन से देश का बंदा होगा डॉक्टर, जो भी है इशिहारा, डॉक्टर इशिहारा, ये जापानीज है। तो इन्होंने ये टेस्ट डिस्कवर करे थे। इन्होंने सिंपली आपको जो प्लेट्स आ रहे हैं, आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, देखो मैं आपकी टेस्ट भी कंडक्ट कर लेता यहाँ पे लगे हाथ। सो आपको जो भी नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, सो जो कलर में दिख रहे बराबर सबको रेड ग्रीन येलो सब कलर दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर, राइट। एक और अगला पेज है, उसके अंदर आपको कुछ 12, 6 ऐसे नंबर्स है और 19 नंबर्स दिख रहे हैं। लेकिन एक प्लेट है, इसके अंदर येलो वगैरह है। किसी को ग्रे लाइन दिख रही है इसके अंदर, ये जो लास्ट की प्लेट आ रही इसमें किसी को ग्रे या ब्लैक लाइन दिख रही है, दूसरी लाइन दिख रही है कोई ग्रे कलर की नहीं, लेकिन इसमें ग्रे लाइन है। अगर आपको वो लाइन दिख रही होगी तो समझ लेना आपको कलर ब्लाइंडनेस है। अगर आपको ग्रे लाइन नहीं दिख रही तो समझ लेना आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं। तो जिसको ग्रे एक लाइन, ये जो टेस्ट प्लेट्स थी, ये टेस्ट प्लेट्स इशिहारा ने बनाए थे। इन्होंने इमेजिन करे थे कि अगर ये कलर में डिस्टिंग्विशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो कलर्स का ऐसे चित्र बनाएंगे, अपन प्लेट्स बनाएंगे जिसके ऊपर से लोगों को आइडेंटिफाई करने लगाएंगे कलर्स। सो जिससे सब आइडेंटिफाई हो गए वो नॉर्मल, जिससे कुछ और अजीब रिजल्ट्स आए उनके लिए वो अलग प्लेट्स बनाया था उसने। ऐसे कुछ 100 प्लेट्स रहते बहुत सारे, अपने को वो प्लेट्स के बारे में लिखना नहीं है, लेकिन collect more information about Ishihara's test. This is given in state board textbook. So Ishihara's test is used for identification of colorblind persons. This test uses certain plates made by Ishihara. He is the scientist who discovered this plate method. This is most widely used method for identifying the colorblind individuals. By using these plates, you can check the degree or the level ki how much colorblind is that person. So that test is therefore widely used all around the world. ओके, तो आपकी भी टेस्ट होगी। कलर ब्लाइंड मुझे नहीं लगता कोई होगा, सबको ग्रीन और रेड नॉर्मल कलर्स दिखते ही होंगे। ओके, सो
प्रॉब्लम समझ में, आपकी आंखों में कलर आइडेंटिफिकेशन में इश्यू रहता है, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब इसका इनहेरिटेंस क्या है, जीन कहां पे ध्यान में आया, जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। ओके, अगेन नॉन होमोलॉगस नेचर। अब मैं वो ड्रॉ नहीं करते बैठने वाला है, मैं डायरेक्टली तुमको इनहेरिटेंस पैटर्न बताने वाला है। सो जस्ट लाइक योर हीमोफीलिया, पहले इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप तीन प्रकार के रहेंगे। तीन क्या रहेंगे तुम्हारे फिनोटाइप्स, तीन कैसे रहेंगे इसके, नॉर्मल विजन रहेंगी, एक तो नॉर्मल विजन रहेंगी, या फिर कैरियर रहेगा, या फिर कलर ब्लाइंड विजन, या फिर कलर ब्लाइंड पर्सन रहेगा, कलर ब्लाइंड इंडिविजुअल रहेगा। ओके, सो अब इसमें भी मेल फीमेल दो पॉसिबल है, फीमेल एंड मेल, फीमेल मेल। ओके, अब फीमेल में XX क्रोमोसोम रहते तीनों, XX तीनों में XX लगा दो जाते। मेल में XY रहता, XY। ओके, अब ये जो जीन है, तो दिस जीन इज लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम, तो उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे C से। तो ये जो जीन है इसकी दो पॉसिबिलिटी रहेंगी, या तो कैपिटल C डोमिनेंट रहेगा या स्मॉल c रिसेसिव रहेगा। So gene for color blindness, it will provide normal vision in dominant condition, but if it becomes recessive, it leads to absence of pigment for red or green color. So small c से represent करेंगे। recessive disease है ना, autosomal recessive है ना ये भी, so recessive कभी भी small c condition रहेगी। Okay, अब इसका क्या बनेगा, नॉर्मल विजन कब रहेंगे, दोनों कैपिटल रहे फीमेल में, तो नॉर्मल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सबके सब पिगमेंट बराबर बनेंगे। कैरियर में क्या हो जाएगा, एक कैपिटल रहेगा और एक स्मॉल रहेगा, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो उसकी फिर डिसीज हो जाएगी, उसको डिसीज हो जाएगी इन द सेंस उसको डिसीज नहीं रहेंगे, नॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बीमारी करने वाला छोटा सा स्मॉल सी वाला जीन प्रेजेंट है। एक एलील उसका नॉर्मल है, एक एलील उसका डिफेक्टिव है। ओके, और इसी तरीके से इधर कलर ब्लाइंड फीमेल कैसे रहेंगी, दोनों के दोनों जब स्मॉल हो जाएंगे फीमेल में, तब जाके वो फीमेल डिफेक्टिव रहेगी, उसको कलर ब्लाइंड रहेंगे। मेल में कैसा रहेगा, दोनों एक कैपिटल रहेगा, वाई पे तो उसकी कॉपी प्रेजेंट नहीं रहती, तो इसके लिए क्या होता है, मेल्स आर मोर ससेप्टेबल टू एक्स लिंक्ड डिसीजेस बिकॉज दे हैव सिंगल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड ऑन दैट वेदर इट इज कैपिटल सी और वेदर इट इज स्मॉल सी, सो दैट जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन एनी कंडीशन। एक ही कॉपी रहती तो वो एक्सप्रेस हो जाता एंड दैट पर्सन विल बी आइदर नॉर्मल और इट विल बी आइदर अफेक्टेड, बट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कैरियर इन केस ऑफ मेल्स। मेल्स में कैरियर होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कैरियर के लिए हेटेरोजाइगोट होना, एक कैपिटल एक स्मॉल, लेकिन वाई पे रहती नहीं उसकी कॉपी। सो मेल्स कभी भी ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं, अबाउट 8% मेल्स आर अफेक्टेड एंड 0.4% फीमेल्स आर अफेक्टेड। लिख के रखो ये कितने परसेंट मेल्स और कितने परसेंट फीमेल, ये एनसीईआरटी की लाइन है। आप कलर ब्लाइंडनेस का पैसेज रीड करो एनसीईआरटी में, तो मेल्स 8% अफेक्टेड रहते हैं, ज्यादा मेल्स अफेक्ट हो सकते हैं, फीमेल्स कम। रीजन भी पता है आपको, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज दिस डिसीज इज एसोसिएटेड विद एक्स क्रोमोसोम। There is 2 copies of X chromosome in females and hence females can be either normal, carrier or color blind. But males are having only single copy of X chromosome whose corresponding copy is absent on Y chromosome. Therefore, males can have only normal or color blind condition. Therefore, more number of male individuals will be prone to this disorder. Okay, तो ये रीजन भी याद रखो, why males are more affected by X linked disease, क्योंकि मेल में X क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम की दो कॉपी है, दो कॉपियों पे फिर दो एलील्स रहने की वजह से फिर वहां पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। यहाँ पे चांस क्या रहता है, या तो एक डोमिनेंट रहेगा या एक रिसेसिव, दो ही चांसेस है इनके पास, जिसकी वजह से वो नॉर्मल या अफेक्टेड रहेंगे। ये रीजन अच्छे से याद रखो, ये पूछते 2 मार्क के लिए, व्हाई मेल्स आर मोर अफेक्टेड बाय एक्स क्रोमोसोमल डिसीजेस, एक्स लिंक्ड डिसीजेस। ओके, ये बन गया बाद अपना क्रॉस लिखने का। कैसा क्रॉस रहता है, वही नाना नाती वाला क्रॉस। तो अपन ने क्रॉस नंबर 1 क्या लिए थे, अफेक्टेड कलर ब्लाइंड मेल, उसकी शादी नानी नॉर्मल, दिव्या नानी याद है क्या कल की, सो नॉर्मल फीमेल क्रॉस करो, मेल क्रॉस विद फीमेल। कलर ब्लाइंड मेल कैसा रहता है, एक्स स्मॉल सी वाई क्रॉस विद एक्स कैपिटल सी, बराबर है। गैमेट्स बनाओ, एक्स कैपिटल सी वाई, सॉरी एक्स स्मॉल सी वाई क्रॉस विद एक्स कैपिटल सी। ये जरा अच्छे से लिखो, एक्स 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 सब पूरे गड़बड़ कर देते। पेंसिल से ड्रॉ करना कभी भी क्रॉस, अच्छे से ड्रॉ करना और उसके बाद उसको पेन से फाइनल करना, इसका इसके नीचे ठीक से, इसका इसके नीचे, इसका नीचे, इसके नीचे एक, तो बराबर देखो कैसे लेवल में आते सब।
Okay, now X small c capital C small c, X capital C X small c. Okay, then X capital C Y X capital C Y. ये कैरियर है, ये भी कैरियर है, कैपिटल X स्मॉल, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और इसमें वाई वाई है मतलब ये मेल है, ये भी मेल है, ये दोनों एक्स एक्स है मतलब ये फीमेल है, ये फीमेल. सो दिस इज कैरियर फीमेल मतलब देखो दोनों बेटे यहाँ पे इनकी कैसी है, कैरियर बेटे हैं और दोनों बेटे नॉर्मल. ठीक है, तो ये आलोकनाथ था कल का अपना, वो अंधा, वो हीमोफिलिक था, आज उसको अंधा बना दो, कलर ब्लाइंड बना दो. अंधा मतलब पूरा नहीं, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड है. उसने उसकी बाइक के वास्ते चूड़िया लेके आया था, उसकी बाइक को बोलती गोरी कलैया दिला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, तो उसने ग्रे चूड़िया लेके आया. क्यों? क्योंकि उसको ग्रे में और ग्रीन में फर्क नहीं समझता. ठीक है, कलर ब्लाइंड है उसको. उसने बोली मुझे लाल साड़ी दिला, तो उसने ग्रे साड़ी दिला के दिया उसको. वो बाइक को बोलती हे काय आणलं म्हणे, तो मैंने ग्रे कुठे आहे, रेड तर आहे म्हणे. का? बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम रेड कलर ब्लाइंडनेस. ओके, सो बेचारे बीमारी है, नानी नॉर्मल है, नाना जी को बीमारी है, और उसकी दो बेटे हैं वो कैरियर है. अभी दिखेंगी नॉर्मल, इनको कलर आइडेंटिफाई होंगे, लेकिन इनके अंदर रिसेसिव स्मॉल सी है. बेटे नॉर्मल है, ये दोनों मामा हो जाएंगे, बच्चों के आने वाले बच्चों के मामा हो जाएंगे, मामा भी नॉर्मल है, दोनों के पास कैपिटल सी. अब किसकी शादी कराने की? ये कैरियर बेटी की शादी. कैटरीना थी, बरोबर है, आज इसको कोई और बना दो. जैकलिन बनाते, नको. करीना बनाते, ठीक है, नको. कोई और बकवास हीरोइन ले लो, कोई भी उठा के एखादी. ठीक है, जैकलिन ही ले लेते. जैकलिन, इसकी शादी करो इधर. कैरियर फीमेल क्रॉस विथ नॉर्मल मेल, इसका पति नॉर्मल. ओके, एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी क्रॉस विथ एक्स कैपिटल सी वाई. नॉर्मल के लिए कैपिटल, ये डब्बा इधर से यूज करने को मैं कहा से लिख रहा हूँ, ऊपर के बॉक्स में से बना. जिसको बॉक्स लर्न होगा उसको ये आगे. और फर्क ध्यान में आ रहा क्या? सिर्फ कैपिटल एच था कल यहाँ पे, कैपिटल एच आज क्या करें उसके बदले कैपिटल सी यूज करने का, स्मॉल एच के बदले स्मॉल सी यूज करने का. बस इतना ही फर्क है, बाकी इनहेरिटेंस पैटर्न सेम टू सेम है. कोई भी डिसीज ले लो तुम, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, सबका पैटर्न ऐसे ही रहना, ऐसे ही जाएंगे वो डिसीजेस. ठीक है, इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह आता है, डकनेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो वो डिसीज का भी डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, उसका भी सेम जाएगा. उसमें मसल्स एकदम वीक रहते, ऐसा हाथ पैर भी नहीं उठाना आता, इतने वीक मसल्स हो जाते. मसल्स में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रहती है हमेशा, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स अफेक्ट होती. सो एक्सट्रीमली वीक पर्सन रहेंगे, मौत मांगेंगे वो लोग, इतनी ज्यादा उनको हलचल भी करना नहीं, इवन उनकी पलके भी झपकना नहीं आएगा उनकी, इतनी ज्यादा. डकनेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डकन्स मस्कुलर, डीएमडी बोलते हैं उसको, डीएमडी डिसीज. ओके, सो ये पर्सन के करो आगे, इसके गैमेट्स बनाओ. एक्स कैपिटल सी क्रॉस विद एक्स कैपिटल सी वाई कैपिटल सी एक्स 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 कैपिटल सी वाई. ओके, नेक्स्ट वन एक्स कैपिटल सी एक्स, सॉरी ये अफेक्टेड है, ये स्मॉल सी है ना. ओके, सो दिस एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, और ये एक्स स्मॉल सी और वाई. क्या इंडिविजुअल्स मिले? 4 तुम्हारे को. दिस इज फीमेल बट दिस इज नॉर्मल, दोनों कैपिटल है. दिस इज एक्स कैपिटल वाई मतलब नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल, और अफेक्टेड मेल मतलब कलर ब्लाइंड मेल. 25% कल के जैसे चांसेस आए कि उसके बीइंग कलर ब्लाइंड, सो उसको भी बीमारी है. देखो फिर वापस लग गया उसको, वापस कल के जैसे सेम टू सेम. ओके, हुआ कैसा? वापस से पैटर्न ध्यान में आया पूरा. ओके, लास्ट में मेल्स अफेक्टेड हो रहे, लेकिन कैसा? मेल टू मेल ट्रांसफर हो रहा. नाना से उसके नाती को ही डिसीज. आलोकनाथ की दूसरी बेटी है जिसको कौन सी डिसीज है? जैकलिन को कलर ब्लाइंडनेस. उसका जो बेटा है, ओके, सैलमॉन भाई, तो सैलमॉन भाई को आज डिसीज हुई. कौन सी? एक्स स्मॉल सी वाई मतलब वो अफेक्टेड इंडिविजुअल. ओके, सो यहाँ पे भी मेल टू मेल ट्रांसफर वाया कैरियर फीमेल, मेल टू मेल ट्रांसफर वाया कैरियर फीमेल, ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन वाया डॉटर, कैरियर डॉटर. दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. मेल टू मेल वाया फीमेल जाएगी तो उसको बोलेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ योर हीमोफीलिया. फर्क इतना है, डिसीज के सिम्टम्स अलग है, बस उसको कलर नहीं दिखेंगे. अभी ऐसा नहीं होगा ब्लीडिंग नहीं हो रही, वो कलर से उसके सिम्टम अलग है, वो डिसीज तो उसका जीन अलग है. हाँ, लोकेशन दोनों की एक जगह पे एक साथ में आगे पीछे लोकेटेड है. एक्स क्रोमोसोम के
नॉन होमोलॉगस रीजन। ठीक है, सो इसमें फिर तुमको मैंने कल एक प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क दिया था, हीमोफीलिया अगर फीमेल को करने का है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना, तो वो कंडीशन में तुमको कलर ब्लाइंडनेस बता रहा। क्या कंडीशन, व्हेन यू वांट अ हीमोफिलिक फीमेल, व्हेन यू वांट अ हीमोफिलिक फीमेल, तो किसकी शादी कराना पड़ेगी तुमको। सो हीमोफिलिक फीमेल होना मतलब देखो उसका क्रॉस कैसा करने का, यू वांट हीमोफिलिक फीमेल, मैं डायरेक्ट क्रॉस बता रहा तुम्हारे को। एक अफेक्टेड मेल लो, मतलब कलर ब्लाइंड मेल ले लो, क्रॉस्ड विथ कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल करके देखो क्रॉस, पॉज करके मैं भी कर रहा, एक्स कैपिटल सी, सॉरी एक्स स्मॉल सी वाई क्रॉस्ड विथ एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, गैमेट्स बनाओ, एक्स स्मॉल सी वाई एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, yes, x capital C x small c, this is carrier female, x small c x small c, this is color blind female। अपने को ये कंडीशन चाहिए, कलर ब्लाइंड फीमेल चाहिए, तो शादी किसकी कारण आगे तक बना लो, y x कैपिटल C y x स्मॉल c y। देखो इसको भी बेचारा, इसका मेल भी कैसा आ रहा अफेक्टेड, लेकिन अपनी कंडीशन में क्या है, अपने अभी प्रीवियस कंडीशंस में फीमेल को बीमारी नहीं हो रही थी, लेकिन अपने को बीमार अगर फीमेल को करना है तो वो कलर ब्लाइंड फीमेल तैयार करने की। सो बाप कैसा होना उसका, कलर ब्लाइंड, और उसकी माँ कैसे होनी चाहिए, कैरियर। सेम हीमोफीलिया में क्या, हीमोफिलिक मेल मैरिज टू कैरियर फीमेल ऑफ हीमोफीलिया, सो एक्स कैपिटल स्मॉल एच वाई एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, और सेम पैटर्न आएगा, यू विल गेट अ कलर ब्लाइंड फीमेल इन दिस कंडीशन। एनसीईआरटी में कलर ब्लाइंडनेस के पैसेज में एंड में जो 2-3 लाइंस दिया लिए, कलर ब्लाइंडनेस जहाँ पे एंड और डिस्क्रिप्शन पूरा दिया ना, वहां पे देखो अ कैरियर अ कलर ब्लाइंड फीमेल इज प्रोड्यूस्ड विल बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ देयर इज मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल एंड कलर कैरियर फीमेल, या फिर इफ हर फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज कैरियर। सो अ कलर ब्लाइंड फीमेल विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज कैरियर। Hemophilic female is obtained when her father is colorblind and mother is carrier। तो आपको एमसीक्यू में पूछते हैं, under which of the following condition carrier female can be obtained, और under which of the following condition colorblind female will be obtained। तो आपको ये कंडीशन वहां पे दिया रहेगी स्टेटमेंट के फॉर्म में, when father is colorblind and mother is carrier, when father is carrier mother is carrier, but father is carrier, this condition is not possible। थर्ड कंडीशन, व्हेन बोथ आर कलर ब्लाइंड तब भी मिलेंगी, एंड व्हेन बोथ आर कैरियर नॉर्मल तब नहीं मिलेंगी। तो आपको क्रॉस करके देखना पड़ेगा, जो क्रॉस भी दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है उसमें कैरियर के लिए आपको क्या नोटेशन यूज करना ध्यान में रखो। आपको उसके अंदर नॉर्मल मेल के लिए क्या यूज करने का है, कैपिटल सी वाई, और कैरियर कलर ब्लाइंड मेल के लिए आपको स्मॉल सी वाई एक्स स्मॉल सी वाई, ये नोटेशन ध्यान में रखो। बाकी का क्रॉस करके आप रिजल्ट निकाल सकते। समझ में आ रहा कैसा रहता, हार्ड बिल्कुल नहीं है, बस लॉजिक का पार्ट है, और आपको वहां पे जीनोटाइप याद आना चाहिए। तो मेरी पूरी प्रैक्टिस यही रहती है, तुमको अगर क्लास में होती है सब चीजें, तो आपको मैं क्लास में इस तरीके से करा के लेता था कि मैं आपको होमवर्क देता था, बैठे बैठे यहाँ पे आपको डील करता था क्वेश्चंस कुछ, और वो क्वेश्चंस को आपको तुरंत मुझे रिजल्ट चाहिए। तो आप ट्राई करो कुछ क्रॉसेस, जैसे कि मैरिज बिटवीन नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल, ये वाले जो नॉर्मल मेल एंड कैरियर फीमेल। दूसरा क्रॉस करके देखो बहुत नॉर्मल तो उनको तो बच्चे नॉर्मल ही रहेंगे, या फिर ऐसा करो कलर ब्लाइंड ये और एक कैरियर, तो ये भी करके देखिए, मतलब इससे ज्यादा क्रॉसेस पॉसिबल नहीं, अपने चारों क्रॉसेस करके देखिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कलर ब्लाइंडनेस, हियर दिस इज ऑल्सो डन। आप एनसीईआरटी अच्छे से रीड करो, एनसीईआरटी के अंदर जो कोई भी ये दिया वाली बातें वो आपको अच्छे से रीड करने की है, जो भी माँ बाप के बारे में बातें दिया वाली परसेंटेज वगैरह वो जो 0.8 और 8% इन मेल्स, 0.4% इन फीमेल्स, ये वाली कंडीशन कैरियर का, जब कैरियर माँ और अफेक्टेड पापा रहेंगे तब उनकी बेटी को वो बीमारी रहेंगी। ओके, सो ये कंडीशंस आपको डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इज डन, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इनहेरिटेंस डिसीजेस, सम more diseases, and we'll start with either chromosomal disorders in our next lecture.